हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हमने स्टार्ट की थी एडिशन टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंचे हैं और आज के इस 5th लेक्चर पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका द माइकल रिएक्शन। ओके, माइकल रिएक्शन के साथ साथ आप ये भी बोलते हैं द माइकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो माइकल रिएक्शन है वो एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। ओके, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर जगह पढ़ने को मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जहां भी पढ़ेंगे आपको माइकल रिएक्शन मिलेगी। तो हमने क्या है आज डिस्कस करना है, माइकल रिएक्शन क्या है, कैसे इसकी मैकेनिज्म रहती है, क्या इसके एग्जाम्पल है, टर्मोलॉजी वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। साथ साथ रिएक्शन कंडीशंस क्या है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक बताती हूँ कि रिएक्शन आई कहाँ से। ओके, तो बेसिक मैं कुछ ऐसे बताती हूँ। देखिए अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पे भी माइकल एडिशन के बारे में बताया था। कैसे? मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पे क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है, इसमें मैं एक पोजीशन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड दिखा रही हूँ, इट में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और में भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम जस्ट डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इस डबल बॉन्डेड कार्बन में अपना एडिशन कराना है, वो भी एडिशन किसका कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पे ही बोला था कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं शो करा सकती। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये खुद में इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है। और आपको पता है ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, चाहे ये डबल बॉन्ड हो चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर को भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होता है। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मीन्स यहाँ पर को भी क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो आप खुद ही बताइए क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करती है? बिल्कुल नहीं करती। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे आपकी इलेक्ट्रोफाइल है उनको अटैक करवाती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा आपके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, कभी भी न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो दोनों स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि दोनों स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, तो ये आपस में अटैक नहीं करा सकती, यानी कि यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, बट मैंने बोला कि ऐसा तो केमिस्ट्री में होता नहीं है कि हम बोला पॉसिबल नहीं है तो बात यहीं पर खत्म हो जाए। हमको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ इसमें क्या करना होता है, जुगाड़ लगाना होता है कि कैसे हम इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एडिशन करा सकते हैं। तो कैसे होगा, तो मैंने आपको वहां बोला था कि आपने बस एक काम करना है कि आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, रीजन क्या है यहाँ पर एडिशन क्यों नहीं हो रहा, आपको पता है रीजन ये है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तभी ये रिएक्शन नहीं हो रही, वरना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होता तो रिएक्शन पॉसिबल थी। तो हम क्या करते हैं, साइड से हमने क्या क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर को इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में जो अल्फा पोजीशन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन हुई, इन अल्फा पोजीशन में कुछ ग्रुप्स लगाते हैं, ऐसे ग्रुप जो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम कर सके। तो ऐसे ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं बिना पूछे, ये आपसे बोलेंगे नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, ये चुपचाप कर लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ये भी ऐसे ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बिना पूछे कि हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को ले लें या फिर नहीं लें। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पर मुझे अपना एडिशन रिएक्शन करानी है, यहाँ पर एडिशन में कराना चाहती हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हमने बोला एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे, हम इसकी एडजेसेंट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाएंगे। ये क्या करेंगे, इस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो यहाँ तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को अटैक कर सकता है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये ही रिएक्शन होती है आपकी एडिशन रिएक्शन इन अ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये ही इसी का अगर हम एग्जाम्पल बोले तो माइकल एडिशन रिएक्शन, मैंने क्या बोला, माइकल रिएक्शन एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है, तो इसलिए हम इसे माइकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो माइकल एडिशन रिएक्शन में भी आपको यही फॉर्मेट लगाना है, यानी कि आपके पास एक मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका आप एडिशन कराना चाहेंगे बट होगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे, अपने मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के बगल में
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे ताकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को आके अटैक करे और रिएक्शन यहाँ पर एडिशन हो जाए। ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं माइकल एडिशन। ओके, बट माइकल एडिशन अगर आपने बोलना है, इस रिएक्शन को अगर आप माइकल एडिशन बोलना चाहते हैं, तो माइकल एडिशन के केस में आपका न्यूक्लियोफाइल भी फिक्स होता है, आपका जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है ये भी फिक्स होता है। तो क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, माइकल एडिशन रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, न्यूक्लियोफाइल होगा आपका इनोलेट आयन। मैंने आपको पहले भी बताया, आप न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो होता है आपका इनोलेट आयन। ओके, और जो इनोलेट आयन होता है ना, इसको माइकल रिएक्शन के टर्म में आप बोलते हैं इसे माइकल डोनर, इसे आप बोलते हैं माइकल डोनर। समझ में आया? तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होता है? इनोलेट आयन। अभी मैं आपको बताऊंगी इनोलेट आयन क्या होता है। अभी जस्ट समझो, न्यूक्लियोफाइल होगा आपका इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन को आप क्या बोलते हैं? माइकल डोनर। इतनी चीज क्लियर है? और आपका जो यहाँ पर को ये होता है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड आपका क्या होता है? कोई भी कंपाउंड हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, लेकिन इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है? तो जनरली जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं वो होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो, कंजुगेटेड ओलिफिन। यानी कि कंजुगेटेड ओलिफिन मतलब यहाँ पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को लेना है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैं यहाँ पर को लास्ट पेज ब्लैंक है, यहाँ लिख देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, मैंने बोला माइकल एडिशन रिएक्शन जब आप कराएंगे तो आपको पता है आपके पास दो स्पीसीज होंगी। एक होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, एक होगा आप न्यूक्लियोफाइल जो आपका एडिशन करा रहा है, दूसरा होगा वो ग्रुप जिसमें एडिशन हो रहा है, जो है आपका कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ओके, अब मैंने क्या बोला, अगर आप माइकल एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो माइकल एडिशन रिएक्शन के केस में आपके न्यूक्लियोफाइल और ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड फिक्स होते हैं और इनको एक जनरल टर्म दिया जाता है। वो क्या होता है, अब आप वो सुन लीजिए। देखिए, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, जब आप उसे माइकल एडिशन रिएक्शन में यूज करते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसे आप बोलते हैं इनोलेट आयन। ओके, तो इनोलेट आयन को यहाँ पर आप एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराएंगे। अभी बताती हूँ इनोलेट आयन क्या होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और एक और चीज जो बताने वाली है वो ये कि माइकल एडिशन जब आप रिएक्शन कराते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन में जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि जो आपका इनोलेट आयन है, इसे एक टर्म से जाना जाता है, इसे आप बोलते हैं माइकल डोनर। इसे आप बोलते हैं माइकल डोनर। ओके, ये बन गया आपका माइकल डोनर। ओके, ये चीज समझ में आई? दूसरी चीज पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, ये इनोलेट आयन होता क्या है। ठीक है, तो इनोलेट आयन जो होता है ना, इनोलेट आयन कब बनता है पहले मैं आपको बताइए। जैसे आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ को आप बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपके पास हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये होता है आपका COH। जैसे आपके पास हो गया कीटो ग्रुप, जैसे ये हो गया आपका COO, ये ओके, यानी कि CO ग्रुप, ये आपका हो गया कीटो, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो दोनों ग्रुप आपके कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर ऐसा बोला जाता है, अगर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप में क्या करा दे, प्रोटोनेशन करा दे। प्रोटोनेशन करा दे मतलब इस ग्रुप के एडजेशन में जो भी ग्रुप है उससे प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर दे, यानी कि निकाल दे। तो क्या होगा, अब आप देख लीजिए, अगर आप प्रोटॉन को निकालेंगे तो क्या होगा, इस कार्बोनाइल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज ही तो जनरेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्पीसीज बाहर निकल गई, यहाँ पर कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज यहाँ पर जनरेट हुई, इसी को बोला जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन है ना, आयन मतलब यहाँ पर को क्या बोल रहा है, कोई भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट न्यूक्लियोफाइल है एक टाइप का, इनोलेट आयन एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, आप देख सकते हैं ये स्पीसीज को बोलते हैं इनोलेट आयन। इस पर आप देखो ये नेगेटिव चार्ज और डबल, ये ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर को आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर आपका जो भी ये H है ये आपका S रहा। ओके, तो ये जो स्पीसीज है इसे आप बोलते हैं इनोलेट आयन, और ये ही स्पीसीज यहाँ पर को क्या है, माइकल डोनर की तरह बिहेव करवाती है। ओके, दूसरी चीज अब आप देखो, यहाँ पे जो मैंने कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज लेनी है ना, वो स्पीसीज भी आपकी फिक्स रहती है। उस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं, इसे बोला जाता है कंजुगेटेड ओलिफिन्स। अब कंजुगेटेड ओलिफिन्स क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, आपको पता है ओलिफिन्स मतलब क्या होता है, जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ऐसी स्पीसीज को आप बोलते हैं ओलिफिन, ये होते हैं ओलिफिन्स। ओके, तो यहाँ पर तो आपने इसे बोला, मतलब जो एल्कीन्स होती है उनको आप बोलते हैं ओलिफिन, एल्कीन्स भी बोल सकते हैं, ओलिफिन्स भी बोल सकते हैं। ओके, बट वो जो ओलिफिन्स आप यहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन में लेते हैं, वो ओलिफिन्स आपकी
कंजुगेटेड होनी चाहिए। कंजुगेटेड मतलब इन ऑलिफिन्स के बगल में ऐसे ग्रुप होने चाहिए जहां पर को कंजुगेशन हो। समझ पा रहा? जैसे आपने यही कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया तो ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये देखो इसके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड एंड देन अगेन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर को कंजुगेशन जनरेट हुआ। तो ऐसे स्पीसीज को ही यहाँ पर को आपने लेना होता है। और जनरली जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लेते हैं उसे आप बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लेते हैं वो होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, अब ये भी क्या होता है आपको पता है, कार्बोनाइल कंपाउंड ही हुआ। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड तो है, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब सीओ ग्रुप तो है, इसमें अल्फा और बीटा पोजीशन में अनसैचुरेशन होना चाहिए। मतलब देखो इस कार्बोनाइल कंपाउंड की अल्फा पोजीशन तो ये हुई, इसकी बीटा पोजीशन क्या हुई, ये वाली हुई बीटा पोजीशन, यहाँ भी आपका कार्बन होगा। इस बीटा और इस अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होना चाहिए। आप देखिए अल्फा पे तो ऑलरेडी है, बीटा पे भी आपने अनसैचुरेशन कराना है कुछ इस टाइप का। तो ये जो स्पीसीज यहाँ पर जनरेट हुई इसे आप बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एक टाइप की कंजुगेटेड ऑलिफिन है। क्यों? क्योंकि देखो ऑलिफिन ये हुआ, ये जो क्या ऑलिफिन हुआ, ऑलिफिन तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही तो आप ऑलिफिन बोलते हैं। तो ये तो ऑलिफिन है, इस ऑलिफिन के पास कंजुगेशन भी आप देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो ये स्पीसीज को क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड ऑलिफिन। तो जनरली जब आप माइकल एडिशन रिएक्शन कराते हैं उस केस में जो आपका मैंने बता दिया न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है आपका इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो आपकी जो ये स्पीसीज होती है, मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज होती है, ये होती है आपकी कंजुगेटेड ऑलिफिन स्पीसीज, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के फॉर्म में ली जाती है, जो मैंने यहाँ पर को रिप्रेजेंट कराई हुई है। ओके, अब देखो ना, हमने ये भी तो बोला है कि यहाँ पर जो आपका मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड है इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है यही तो आपने एडिशन कराना है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप भी क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया है, कि इसने अपनी अपनी कंडीशन भी बताई है कि माइकल एडिशन रिएक्शन कराना है तो आपका न्यूक्लियोफाइल ये होगा, और आपका न्यूक्लियोफाइल और आपका जो ये एक्सेप्टर है मतलब मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है वो ये होगा। और कंडीशन ये भी लगाई थी कि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के एडजेसेंट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, और है भी। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो मैंने जैसे यहाँ बोला कि अगर आप माइकल एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में अपने न्यूक्लियोफाइल को आप माइकल डोनर कहते हैं, और आपका जो ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है इसे आप बोलते हैं माइकल एक्सेप्टर। इतनी चीज क्लियर है? तो ये दो टर्म यहाँ पर को यूज किए जाते हैं। ओके, अब इनके अलावा भी हम लोग और ग्रुप यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? इनके अलावा भी हम लोग और ग्रुप्स भी यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट हम लोग जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती है वो इन दोनों की प्रेजेंस में की जाती है। ओके, अब ये चीज समझ में आई। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब भी आप माइकल एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर आप बेस की प्रेजेंस भी लेते हैं। क्यों बेस की प्रेजेंस लेते हैं? क्योंकि बेस क्या कराता है ना, जो आपका इनोलेट आयन है वो इनिशियली ऐसा नहीं होता, जैसे आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ओके, ये आपका एल्डिहाइड है, ओके, आपका इनिशियली इस एल्डिहाइड से प्रोटोनेशन नहीं हुआ होता है। अब आप बताइए एल्डिहाइड से आप प्रोटोनेशन क्यों करा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास पहले हम लोग देंगे बेस, और आपको पता है बेस क्या होता है, बेस एक नेगेटिव स्पीसीज है, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करती है। तो ये बेस क्या करेगा, जब आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप बेस की प्रेजेंस में आएगा, ये बेस क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ओके, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब यहाँ से बनेगा इनोलेट आयन। तो यहाँ पर अब बना आपका इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कराने के लिए आपको बेस लेना होता है, इसलिए माइकल एडिशन रिएक्शन हमेशा बेस की कंडीशन में, बेस एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर को बिहेव करता है। इतनी चीज क्लियर है? अब मैं आपको प्रॉपर रिएक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ। तो देखो ना, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारी थ्योरीज लिखाई है यहाँ पे, तो थ्योरीज तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होती है। आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ कि चीजें क्या क्या हो रही है। ओके, तो सबसे पहली चीज माइकल एडिशन रिएक्शन क्या है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, देखो ये है आपका माइकल डोनर, ओके, और ये है आपका माइकल एक्सेप्टर। मैंने क्या बोला, माइकल एक्सेप्टर क्या होगा, जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आप देख लीजिए, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, जहां पर आपने एडिशन कराना है। इसके एडजेसेंट पोजीशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ताकि यहाँ पर को एडिशन फैसिलिटेट हो सकता है, यहाँ पर एडिशन पॉसिबल हो पाए। तो आपने यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर को ऐड किया हुआ है। तो ये पूरा कंपाउंड आपको देखा जाए, आप इसे बोलेंगे माइकल एक्सेप्टर, और इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब दूसरी चीज ये है आपका माइकल डोनर। अब आप देख सकते हैं, अब आप बोलेंगे यहाँ पर इनोलेट आयन कहाँ जनरेट हुआ। देखो हमने क्या किया है, ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास 4 वैलेंसी है,
दो वैलेंसी पे तो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। ओके, और इस कार्बन की दो वैलेंसी आपकी एज इट इज है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए। ओके, तो पहले केस में हमने क्या कहा, मैंने क्या बोला आपको, पहले बेस दिया जाएगा, बेस आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, आपका जो माइकल डोनर है इससे एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले गया, तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो अब ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, इनोलेट आयन। इतनी चीज समझ में आई। तो आपने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आया आपका नेगेटिव चार्ज, ये बन गया आपका इनोलेट आयन। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना क्या होगा, अब ये इनोलेट आयन अटैक करेगा इस मल्टीपल बॉन्ड में, क्योंकि ये बना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, इस मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड में, सी डबल बॉन्ड ओ में। यही तो होता है हमारा एडिशन रिएक्शन में, यही तो करना है आपने, मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड में अपने न्यूक्लियोफाइल के थ्रू अटैक कराना है। अब देखो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पहले यहाँ पर को आपको कंजुगेशन मिल रहा है, देखो आप यहाँ पर कंजुगेशन है, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका कंजुगेटेड होकर शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है अब शिफ्ट हो गया ऊपर, ये तो आपको पता है, ये तो हुआ कंजुगेशन। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अब क्या होगा, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड किया, डबल बॉन्ड आया इस पोजीशन में, अब आप देखो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी, दो ऊपर और दो यहाँ पर, एक यहाँ पे, यानी कि 5। अब क्या करेगा, ये कार्बन की वैलेंसी 5 है तो कार्बन क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर भेजेगा और ऑक्सीजन के ऊपर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कोई भी डबल बॉन्ड हो या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज है, कोई भी लोन पेयर है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो आपने वही चीज तो किया कंजुगेशन कराने में, कंजुगेशन तो आपको पता है, तो ये चीज आपका यहाँ पर ये स्टेप जनरेट हुआ। ओके, अब होगा आपका रिएक्शन। अब देखो, अब आपका न्यूक्लियोफाइल को मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं कि आपने इसको डायरेक्ट यहाँ अटैच करा दिया, नहीं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर को क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर जनरेट होगा एक बॉन्ड, तो देखो आपको वही मिला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये यहाँ पर आपका कार्बन ने बना दिया एक बॉन्ड, किसके साथ, इस पॉजिटिव सेंटर के साथ। अब आप देखो बाकी का ये ग्रुप आपका एज इट इज यहाँ पर को हमने लगाया हुआ, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये स्पीसीज बनी, और यहाँ पर आपको एक चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये एक टाइप की क्या है, ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए थे तो देखो सारी चीजें कोरिलेट ही करती हैं। जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक कार्बो एनायन होता है, यानी कि आपको एक एनायनिक स्पीसीज मिलेगी। ओके, तो यहाँ भी आपको एक एनायनिक स्पीसीज मिली, चाहे कार्बो एनायन नहीं मिला, यहाँ पर आपको मिला तो एनायनिक स्पीसीज ना, यहाँ पर आई आपकी नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में होता है आपका प्रोटोनेशन, जो आपने यहाँ से H पॉजिटिव आयन को निकाला था, वही H पॉजिटिव आयन अब दोबारा अटैक करेगा। ओके, समझ में आया। तो कहाँ अटैक करेगा, तो देखो एक ही पोजीशन है, एक पोजीशन ही आपको, दो पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जब भी आप माइकल एडिशन कराते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको पहले यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं जब भी आप माइकल एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो कौन से दो प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है आपका 1,2 प्रोडक्ट, एक होता है आपका 1,4 प्रोडक्ट, यानी कि एक 1,2 प्रोडक्ट होता है, एक 1,4 प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आपने प्रोटोनेशन करवाना है, तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा, इस हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से H आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, OH। ओके, तो ये बन गया आपका एक प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इनॉल, ये आपका इनॉल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड, तो आपको पता है ये प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, इनॉल प्रोडक्ट। और इसी प्रोडक्ट को आप बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 प्रोडक्ट क्यों बोला, देखो आपका एडिशन कौन सी पोजीशन में हो रहा है उसी के बेसिस पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। आप देखो, ये आपकी कार्बन नंबर फर्स्ट पोजीशन थी, ये थी कार्बन नंबर सेकंड, ये थी कार्बन नंबर थर्ड, और ये ऑक्सीजन को हमने दिया फोर्थ नंबर। ओके, तो आपका एडिशन कहाँ हुआ, अब आप खुद देखिए आपका एडिशन क्या हुआ, एक इस पोजीशन में एडिशन हुआ, ये बना आपका बॉन्ड। दूसरा एडिशन आपका कहाँ हो रहा है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया इस पोजीशन में। ओके, और आपका जो H पॉजिटिव आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, वो कहाँ अटैक कर रहा है,
फोर्थ पोजीशन में। ऑक्सीजन को हमने कौन सी पोजीशन बोला, फोर्थ पोजीशन। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये इनॉल प्रोडक्ट तो बना, बट इसे हम बोलेंगे 1,4 प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है। और देखो मैंने आपको लास्ट के जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए ना, आप चीजों को प्लीज सीरीज से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें सीरीज से बता रही हूँ। मैं आपको क्या बोलती हूँ कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स पे भी बोल रखा है, लास्ट के 4 लेक्चर्स पे कभी भी आपको रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा एक रिएजेंट दिया होगा। जैसे आपके पास HBr है, HBr से आपको H पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिल रहा है। ओके, तो यहाँ देखो H पॉजिटिव आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। Br नेगेटिव आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले आप Br का एडिशन करेंगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो आप H पॉजिटिव का एडिशन करेंगे। समझ में आ रहा? तो आपको क्या, आपके रिएजेंट में दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी। सेम चीज यहाँ हुआ, देखो ये आपका था, ये आपका कंपाउंड था, इससे आपने इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट किया, न्यूक्लियोफाइल भी। कौन कौन सा था, न्यूक्लियोफाइल तो आपका ये इनोलेट आयन हुआ, और इससे H पॉजिटिव जो बना ये आपका क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। और आपको पता है ये जो आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन है, हमने क्या बोला, एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहले अटैक करता है वो कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पहले आपका इनोलेट आयन ने तो अटैक किया, बाद में आपका H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो यही चीज मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती जा रही हूँ, वही चीज है बार बार। ठीक है, तो आप चीजों को देखो, पढ़ना तो आपने सब है। ओके, तो चीजों को आप सीरीज से पढ़ेंगे तो ये बात होगी कि आपकी चीजें माइंड में आएंगी, आप चीजों को समझने लगेंगे। ठीक है, तो देखो एक प्रोडक्ट तो आपने बनाया जिसे आप बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट, इसे आप बोलते हैं इनॉल कंपाउंड। ओके, अब देखो एक और चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पर को कंजुगेशन हुआ था, अगेन कंजुगेशन हो सकता है। कैसे, आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को यहाँ भेज सकते हैं, ये डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, इस कार्बन को दे देंगे। वेट कीजिएगा, आप क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को दे देंगे इस कार्बन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर को तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर को क्या होगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो, अब आपका H पॉजिटिव आयन यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, इस पोजीशन में भी। और इसका मतलब ये कार्बन की वैलेंसी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किससे बैलेंस हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन से। तो देखो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। आप देखो ये वाला कार्बन एटम के ऊपर H पॉजिटिव आए, तो H पॉजिटिव, H को तो हम दिखाएं ना दिखाएं बात बराबर है। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे आप बोलते हैं कीटो प्रोडक्ट। तो देखो ये दोनों जो आपका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, अभी मैं आपको आगे मैकेनिज्म की थ्रू खोल खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो आपको जो ये दो स्ट्रक्चर, दो टाइप के आयन मिले, यहाँ पर एक यहाँ पर, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, टॉटोमर्स तो है, आपके टॉटोमराइजेशन कंजुगेशन करके तो आपको दो प्रोडक्ट मिले। तो ये जो आपका कीटो और इनोल बना है, ये भी तो आपके टॉटोमर्स है। आपको पता है कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन कहता है। तो वो यहीं पर ये ऐसी बात करा, ये आपका इनॉल प्रोडक्ट बना, ये आपका कीटो प्रोडक्ट बना। कैसे बना, टॉटोमराइजेशन से तो बना। तो वही चीज है। ओके, और इस प्रोडक्ट को आप 1,2 प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहला पोजीशन आपका ये वाला है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ओके, तो पहले पोजीशन में तो आपने अटैक करा है अपना न्यूक्लियोफाइल का, सेकंड पोजीशन में आपने अटैक करा है अपना इलेक्ट्रोफाइल का। तो अटैक कौन कौन सी पोजीशन में हुआ, फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे आप बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट। ये था आपका 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 प्रोडक्ट को आप बोलते हैं इनॉल प्रोडक्ट, और 1,2 प्रोडक्ट को आप बोलते हैं कीटो प्रोडक्ट। कितना इजी था। तो यही होती है आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन। ओके, अब मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस करा है, जितनी बातें मैंने आपको बोली वही सारी चीजें यहाँ पर मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखी है। आप क्या कीजिएगा, इसे मेरे, मैं आपको नोट शेयर कर लेती हूँ, आपके लिए ये रिवीजन पर्पस के लिए हो जाएंगी। जितनी चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें यहाँ पर ऐड की हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिखे हैं। जैसे आपको पता है माइकल डोनर मैंने आपको बताया, माइकल एक्सेप्टर मैंने आपको बताया। ओके, तो मैंने बोला जनरली आप माइकल डोनर के, माइकल डोनर आपके क्या होता है, इनोलेट आयन होता है, बट इनोलेट आयन को आप अलग अलग तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ओके, और माइकल एक्सेप्टर मैंने बोला आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को लेते हैं, बट आपको पता है माइकल एक्सेप्टर क्या, कुछ भी हो सकते हैं, कंजुगेटेड ऑलिफिन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लिखा, तो यहाँ पर को क्या आपको और एग्जांपल्स भी लिखे हैं जहां पर आप जिसको आप क्या है एज अ माइकल एक्सेप्टर्स ले सकते हैं, एज अ माइकल डोनर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो अगर मैं माइकल एक्सेप्टर पे पहले बात करती हूँ, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आपको पता है यहाँ पर आपको कंजुगेशन मिल रहा है, कंजुगेटेड ऑलिफिन है, ये आपका ऑलिफिन है, इसके पास कंजुगेशन है, तो ये भी क्या है, माइकल एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, ये है आपका टारगेट, ये है आपका मल्टीपल बॉन्ड, इसके पास कंजुगेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंजुगेशन है, साइनाइड के पास भी तो मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर भी आपका कंजुगेशन है। यहाँ पे देखिए ये है आपका मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड यानी कि ऑलिफिन, इसके पास कंजुगेशन होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कंजुगेशन है, जो आपका COOET वाला ग्रुप है, ये कैसे प्रेजेंट होता है,
C डबल बॉन्ड O OH, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को भी आपको कंजुगेशन मिल रहा है। तो ये सारे कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर को ओलिफिन के पास क्या है, कंजुगेशन है, तो ये सारे कंपाउंड एज अ माइकल एक्सेप्टर बिहेव कर सकते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। ओके, अब दूसरा दिखाती है। अब देखो माइकल डोनर के केस में मैंने क्या बोला, माइकल डोनर होते हैं आपके इनोलेट आयन। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ हमारे इनोलेट आयन कैसे जनरेट होता है, तो देखिए मैं आपको पहले सिंपली बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम है ना, आप बताइए, कार्बन एटम की 4 वैलेंसी है, 2 पोजीशन में, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर को 2 पोजीशन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। अब क्या होता है ना, हमने ऐसा कंपाउंड लेना होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ, ऐसे हाइड्रोजन जो बहुत ही इजीली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो आप अब बताइए ना, अगर इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ओके, अब इस कार्बन ने 2 वैलेंसी पे तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये पूछेंगे नहीं कार्बन से कि क्या हम इलेक्ट्रॉन ले लें, ये डायरेक्टली बिना पूछे क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब आप बताइए, अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इनकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होने लगेगा। ओके, और अब एक और चीज आप मुझे बताइए, आपको पता है हाइड्रोजन कैसी स्पीसीज है, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, और आपको पता है केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, आपकी जो पॉजिटिव स्पीसीज है किसकी ओर अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव स्पीसीज की ओर। अब आप देखो ना, पहले हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन तो थे, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन थे ताकि हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना सके। लेकिन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। इट मींस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी कार्बन के साथ कम होते जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इसे नेगेटिव एलिमेंट ही चाहिए अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिविटी कम हो रही है तो यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग भी तो कमजोर होने लगेगी। वही चीज है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो बॉन्डिंग को वीक करते हैं, अगर बॉन्डिंग वीक नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से लीव नहीं होगा। ओके, फिर देते हैं रिएक्शन कंडीशन में बेस, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, तो आपको पता है बेस एक नेगेटिव स्पीसीज है। अगर आप बताइए बेस अगर नेगेटिव स्पीसीज है तो हाइड्रोजन को नेगेटिव स्पीसीज ही चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एसिडिक हो जाता है। ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन को छोड़ के इस बेस की ओर चले जाएगा, तो यहाँ पर को प्रोटोनेशन प्रोसीड होता है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाते तो क्या होता, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई था, इसको कार्बन मिला था, ये अच्छा खासा बॉन्ड बना के बैठा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, प्रोटोनेशन कराना न पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या हमने क्या किया, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और हाइड्रोजन को एसिडिक बनाएंगे, ताकि हाइड्रोजन आसानी से कार्बन से रिमूव हो सके। तो जैसे हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव होने के लिए तैयार होगा तो हम बेस देंगे, बेस क्या करेगा, तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर को कार्बन के ऊपर क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज। तो बन गया आपका इनोलेट आयन। देखिए यहाँ पर बन गया इनोलेट आयन। अब आप बोलेंगे ये इनोलेट आयन कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपके कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आता है तो बन जाता है इनोलेट आयन। समझ में आया, यहाँ पर ये आपका इनोलेट आयन तो हो गया ना, बट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी आपको इनोलेट आयन जैसा मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, बट यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ तो साइनाइड है। देखो ये भी पॉसिबल है, ये भी एज अ इनोलेट आयन भी ना बोला तो यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, एज अ माइकल डोनर की तरह बिहेव कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या ये एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बात आगे करा सकते हैं, बट हम लोग सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ईजी है। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखिए अब आगे हमने क्या देखना है, अब देखो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो बहुत इजी, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, ये देखिए स्टेप फर्स्ट है, आपने क्या किया, पहले आपने लिया अपना कंपाउंड, देखो माइकल डोनर है जो आपने ये यहाँ पर लिया था वही लिया है माइकल डोनर। ओके, आपके कार्बन की 2 वैलेंसी, देखो यहाँ पर 2 पोजीशन में हाइड्रोजन, 2 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी करेंगे। अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हाइड्रोजन बन जाएगा एसिडिक। अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है यानी कि ये आसानी से क्या है, निकल सकता है। अब ये क्या करेंगे, हम लाएंगे बाहर से बेस, बेस है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, तो ये डायरेक्टली अटैक करेगा इस बेस पे और यहाँ से आपका बेस बाहर निकल जाएगा विथ हाइड्रोजन। और क्या होगा, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यहाँ पर इनोलेट आयन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ओके, अब आएगा स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपने बस अपना इनोलेट आयन लेना है,
अपना कंजुगेटेड ओलिफिन लेना है, जो कि हमने लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ओलिफिन के पास क्या है, कंजुगेशन है। ओके, अब आप इसका यहाँ अटैक कराना चाहेंगे, तो अटैक कैसे होगा आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पर कंजुगेशन है तो हम कंजुगेशन कराएंगे। कंजुगेशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पोजीशन में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पोजीशन में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज यहाँ पर को मिलेगी। मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी होगी कम, यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मैं आपको ऊपर भी तो बता दिया, ऑलरेडी भी बताए हुई हूँ, इतनी चीज क्लियर है। अब आपको मिल गया न्यूक्लियोफाइल, अब आपको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए एडिशन, तो ये दोनों हो गए ऐड, तो आपको मिला ये प्रोडक्ट, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। इतनी चीज क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपका प्रोटिक वर्कअप। प्रोटिक वर्कअप मतलब आप अपने जो प्रोटोन जो आपने एलिमिनेट किया था, उस प्रोटोन को अगेन रिएक्शन कंडीशन में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला, बार बार आपके लास्ट के सारे लेक्चर्स पर बोलती हुई आ रही हूँ, आपको डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया गया है, आपको दिया जाएगा रिएजेंट। रिएजेंट में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, क्योंकि आपने दो जगह तो एडिशन एडिशन एक ही प्लेस पर तो होगा नहीं। आप बॉन्ड क्लीव कर रहे हैं तो आपको दो प्लेसेस मिलेंगी जहां आप ग्रुप्स को ऐड करेंगे। तो आपको क्या, एक पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, एक पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जो रिएक्शन होगी, जैसे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब आप बताइए माइकल एडिशन कौन सी रिएक्शन है, माइकल एडिशन एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आपने पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये है प्रोटॉन जो आपने पहले एलिमिनेट किया था, तो ये प्रोटॉन आएगा और अटैक करेगा आपकी पोजीशन में। कौन कौन सी पोजीशन पे, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, प्रोटॉन आपकी ये पोजीशन में भी अटैक कर सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ग्रुप के अल्टरनेट एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं इनोलेट। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बन गया इनोलेट आयन। तो ये आपका एक प्रोडक्ट होता है, पहला प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को आप बोलते हैं 1/4 प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि आपका जो एडिशन हुआ है वो पहली पोजीशन, देखो इसे आप बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, इसे बोलते हैं सेकंड पोजीशन, इसे बोलते हैं थर्ड पोजीशन, इसे बोलते हैं फोर्थ पोजीशन। तो आपका कौन सा कहाँ कहाँ एडिशन हुआ, पहले और फोर्थ पोजीशन में, तो ये प्रोडक्ट को आप बोलते हैं 1/4 प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका बनेगा कीटो फॉर्म, क्योंकि देखो ये है कीटो, ये बना कीटो, ये बना इनॉल। ओके, और अगर ये 1/4 प्रोडक्ट है तो ये बनेगा 1,2। क्यों, क्योंकि आपने अब क्या किया, देखो अब आपने क्या किया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, जैसे पहले आपने यहाँ पर कंजुगेशन दिखाया था वही चीज दिखाएंगे। इसे नीचे भेजा, इसे इस कार्बन के ऊपर भेजा, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, और आपका जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज पे, तो बना लेगा ये प्रोडक्ट। समझ में आ रहा ना, मैं आपको बार बार बताती हुई आ रही हूँ यही चीज, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या बना, ये बन गया आपका कीटो प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आपका 1,2 प्रोडक्ट है। क्यों, आपका एक एडिशन तो पहली पोजीशन में हुआ, एक एडिशन सेकंड पोजीशन में हुआ, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हुआ वो बना 1,2 प्रोडक्ट, ये बना 1/4 प्रोडक्ट, ये बना इनोलेट प्रोडक्ट, ये बना कीटो प्रोडक्ट। यही था इसका मैकेनिज्म। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बन गई इसकी मैकेनिज्म भी, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए। अब मैं आपको एक और चीज, देखो यही चीज मैंने जो आपको स्टेप्स बोले, वही स्टेप्स यहाँ पर लिखा है, प्रोटिक वर्कअप कैसे कैसे किया, सारी चीजें वही चीज बताई हुई है। ओके, अब मैं आपको कुछ रिएक्शन कंडीशन के फॉर्म में यहाँ पर बताती हूँ। देखो अब हमने क्या करना है ना, अब हमको तीन कंडीशंस पढ़नी है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन थर्ड। ये तीनों कंडीशन किसके लिए, ये तीनों कंडीशन माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए। ओके, तो सपोज ऐसा हो गया, सपोज ऐसा हो गया, ऐसा टाइप का। ओके, तो ये पहली कंडीशन आपको क्या बता रही है, मैं आपको पहले ये इरेज करा देती हूँ। देखिए ये पहली कंडीशन आपको ये बोल रही है कि देखो आपके पास दो कंपाउंड है, आपको पता है ये आपका क्या है, ये है आपका माइकल एक्सेप्टर, ये आपका माइकल एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, आप देख सकते हैं ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर को कंजुगेशन भी हो रहा है, तो ये एज अ माइकल एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब जो ये अगला है ये क्या है, आपका माइकल डोनर। अब आपको पता है आपको क्या करना होता है, माइकल डोनर से इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने प्रोटॉन्स को निकालना होता है। प्रोटॉन जब निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब आप देखिए ना, आपके पास ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप देखो, आप यहाँ से भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बेस आपका बाहर से आ रहा है, ये आपका 80, ये है पहले O नेगेटिव होगा, आप यहाँ से H भी एलिमिनेट कर सकते हैं बेस की प्रेजेंस में, यहाँ से H भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इन पोजीशन से H एलिमिनेट होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है यहाँ से आपका H एलिमिनेट हुआ, यहाँ से ये वाला H एलिमिनेट हुआ, तो आपको क्या मिलेगा, मे बी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आए,
मे बी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ओके। तो ये दो कंडीशन है, आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है। बाकी आपका ये बॉन्डिंग कैसे होगी, एडिशन कैसे होगा, वो तो वैसे ही होगा कि यहाँ से आप एडिशन कराएंगे तो आपको कुछ, देखो अगर आपने इस पोजीशन से एडिशन कराया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है ना कैसे मिलेगा। ये अटैक करेगा इस पोजीशन में, ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, देखो मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जाएगा इस पोजीशन में यहाँ पे, तो यहाँ पर को क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके ऊपर, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो हमने क्या करना है, अगर आपका बॉन्ड ये वाली पोजीशन से नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पोजीशन में, तो आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए आपका बॉन्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है, इतनी चीज समझ में आए, तो ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आप ये वाला नेगेटिव चार्ज यूज कर रहे हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपका देखो ये सब्स्टिट्यूटेड वाला पोर्शन इस साइड है और इस पोजीशन से आपकी पूरी बॉन्डिंग हुई है, इतनी चीज क्लियर है। तो प्रोडक्ट कैसे बना वो तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ ना, तो देखो आपको दो टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, ओके। अब बात ये आ जाती है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो ऐसा बोला जाता है माइकल एडिशन रिएक्शन में, जहां पर को सब्स्टिट्यूशन है, अगर यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन वाले साइड से आपका जो प्रोडक्ट बना है, आपका जो अडक बना है, वो ज्यादा, वो उसे आप मेजर कंसीडर करेंगे, और जो दूसरी पोजीशन है उसे आप माइनर कंसीडर करेंगे। कैसे, देखो ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, सब्स्टिट्यूशन वाला इसमें यहाँ, यानी कि ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड है, ओके। तो इससे जो आपको प्रोडक्ट बनेगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर को कंडीशन के फॉर्म में बताई हुई है। रिएक्शन तो आप समझ गए ना, मैं आपको ऊपर भी समझा चुकी हूँ। तो वही चीज होगा, ये वापस से नीचे आएगा, ये यहाँ से आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा, प्रोटिक वर्कअप होगा, यहाँ से क्या होगा, H चला जाएगा, और यहाँ पर को इसको भी बैलेंस कर देगा। तो फाइनल आपको कीटो प्रोडक्ट यहाँ पर को मिल रहा है, ओके। बट मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये प्रेडिक्ट करना जरूरी है। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी कंडीशन आपको क्या बोल रही, दूसरी कंडीशन आपको ये बोल रही है कि अगर देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला तो ठीक है, ये आपका इनोलेट है ना, यानी कि माइकल डोनर है, ओके, ये तो ठीक है, ओके। आप अपने माइकल एक्सेप्टर को देखो, माइकल एक्सेप्टर मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड वाला। तो देखो ये है आपका टारगेट, मैं इंक चेंज करती हूँ, ये देखो ये आपका डबल बॉन्डेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपने अटैक कराना है। अब आपको पता है इसके एडजेसेंट पोर्शन में क्या होना चाहिए, अनसैचुरेशन, जो कि है ये आपका COOET है। तो आप इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर अनसैचुरेशन है, बट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास माइकल एक्सेप्टर वाले कंपाउंड में, मैंने पूरा थ्योरी लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पर को क्या है, इसकी देखो ये इसकी बीटा पोजीशन तो है, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन, ओके। तो यहाँ पर देखो इसकी बीटा पोजीशन में एक ग्रुप था, वो तो ठीक है, लेकिन इसके एडजेसेंट पोजीशन में एक और ग्रुप प्रेजेंट है, साइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पर को क्या हो जाता है, बोल रहा है अगर यहाँ पर को दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है बीटा बीटा पोजीशन में, बीटा पोजीशन में आपके पास दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये COET वाला, एक है साइनाइड ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर को क्या होता है, दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर को जो माइकल एडिशन रिएक्शन है वो बहुत ही स्लोली प्रोसीड करती है। प्रोडक्ट कैसे बना आपको समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे। अभी मैं आपको जस्ट रिएक्शन कंडीशन बता रही हूँ कि यहाँ पर को देखो, आपका जो अटैकिंग पॉइंट है, जहां पर आपने अटैक कराना है अपने मल्टीपल बॉन्ड में, उसके एडजेसेंट पे आपके पास दो बल्कि ग्रुप है दोनों पोजिशन में, ओके। तो ये दो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो माइकल एडिशन रिएक्शन होती है वो बहुत ही स्लोली प्रोसीड करती है, ओके। लेकिन लेकिन क्या हो जाता है, अगर ये दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, अगर आपकी दोनों बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, उस केस में माइकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। यानी कि मैं बोल रही हूँ, अगर यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप है, ओके, तो बल्कि ग्रुप की वजह से रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, ओके। लेकिन अगर इन केस ये ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, तो यहाँ पर को रिएक्शन पॉसिबल है। और आप देख सकते हो दोनों ग्रुप आपके साइनाइड और ये COET वाले ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो तब जाके यहाँ पर को रिएक्शन पॉसिबल हुई और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला। लेकिन अगर यहाँ साइनाइड के बदले कोई दूसरा बल्कि ग्रुप होता है जो कि एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, तो या जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल बोल दीजिए, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता ना, बट एक बल्कि ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टॉप हो सकती है, स्टॉप होगी मतलब स्टॉप नहीं भी है तो प्रोसीड करेगी, तो बट उसका काइनेटिक्स बहुत कम होगा, बहुत स्लोली प्रोसीड करेगी, ओके। लेकिन अगर दो बल्कि ग्रुप है और दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो सकती है, और ये आपका फाइनल अटैक बन गया, ओके। और अब ये तीसरी लास्ट कंडीशन क्या बोल रही है, लास्ट कंडीशन ये बोल रही है कि अगर आप देखो, अगर आपकी एक सिंगल कंपाउंड के अंदर ही आपको माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर दोनों मिल जाए, कैसे, देखो ये तो बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो ये है आपका टारगेटेड पोर्शन, मैं आपको इंक चेंज करवा के दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये है आपका टारगेट, यहाँ पर आपने एडिशन कराना है, ओके। और इस एडिशन वाली पोजीशन के एडजेसेंट पोजीशन में अनसैचुरेशन है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका क्या बन गया, माइकल एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। अब ये देखो, ये पोर्शन बनेगा माइकल डोनर, क्यों? क्योंकि इस CH के एडजेसेंट पोजीशन में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर को क्या होगा, इस CH से आप प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, और ये करेगा यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, तो यहाँ पर को बॉन्डिंग हुई और आपका माइकल एडिशन प्रोडक्ट आपको यानी कि अडक्ट आपको मिल गया। और इस केस में जो ये रिएक्शन है, इस माइकल एडिशन रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब जब आपकी एडिशन रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, अगर आप अलग अलग मॉलिक्यूल को लेते हैं तो आप बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, वही चीज है। अगर आपकी रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही आपको माइकल एक्सेप्टर माइकल डोनर दोनों मिल जा रहे हैं, तो इन रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन, ओके। तो ये समझ में आया। अब देखिए, मैंने ना आपको पूरी रिएक्शन खोल खोल के नहीं बताई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप इसे खोल के ट्राई कीजिएगा कैसे बना इसका प्रोडक्ट, उससे आपका क्या, उससे आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी और चीजें भी समझ में आएगी, थोड़ा दिमाग भी आप दौड़ाएंगे कि कैसे कैसे हमने स्टेप्स किए। इतनी चीज क्लियर है? तो यही था आपका माइकल एडिशन रिएक्शन, उसकी कंडीशंस भी हमने पढ़ी, रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखी। तो होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6th लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।